दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी रातों रात 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाए? नहीं कर सकते ना। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही सुना है। 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन को लेकर एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जिससे देश के लगभग 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी बनने जा रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और खासकर हिंदुस्तान की एक बड़ी खबर के मुताबिक कर्मचारियों की सैलरी में 400% से भी अधिक की भारी भरकम बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा अगर यानी इफ भी लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम हम अगर का पूरा गणित समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा फार्मूला है जिससे ये 400% की बढ़ोतरी आप लोगों को मिल सकती है। किस संगठन ने सरकार के सामने ये मांग रखी है, हम ये भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आप अंत तक बने रहना। आपको एक एक बात हम सत्य व सही तरीके से समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर 8 पे कमीशन को लेकर अभी चल क्या रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हर 10 साल में सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग का टर्म और रेफरेंस जारी किया था। आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, रेलवे यूनियनों, डिफेंस फेडरेशन और पेशेवर समूहों से सुझाव और उनकी मांग ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट्स को पूरी तरह लागू होने में 2027 के मध्य या आखिरी छमाही का समय लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को इसका एरियर जनवरी 2026 से मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सैलरी बढ़ने का गणित और फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि आखिरी सैलरी 400% कैसे बढ़ सकती है, ये समझना आप। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने का पूरा खेल निर्भर करता है एक शब्द पर, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर या फार्मूला होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 तय हुई थी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने बेहद चौंकाने वाले और ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे हैं। इस कड़ी में सबसे बड़ा और आक्रामक प्रस्ताव आया है रेलवे कर्मचारियों के प्रमुख संगठन IRTSA यानी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन की तरफ से। सरकार को एक दो नहीं बल्कि कुल 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर सुझाए गए हैं। ये फिटमेंट फैक्टर लेवल के हिसाब से 2.92 से लेकर 4.38 तक का प्रस्तावित किए गए हैं। इसी 4.38 के फिटमेंट फैक्टर के कारण कुछ
अधिकारियों और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधे 400% से ज्यादा का उछाल देखने को आप लोगों को मिल सकता है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊंगा कि किस तरह मिल सकता है, किन अधिकारियों को मिल सकता है। नंबर 1, लेवल 13 से लेकर 16 के कर्मचारी, मान लीजिए किसी वरिष्ठ कर्मचारी या अधिकारी की मौजूदा मूल वेतन 1,20,000 है। IRTSA के प्रस्ताव के मुताबिक इस लेवल के लिए 4.09 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है। अब अगर 1,20,000 को 4.09 से हम मल्टीप्लाई करें तो उनकी संशोधित बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे 4,90,800 रुपए हो जाएगी। नंबर 2, लेवल 17 से 18 के टॉप अधिकारी। अब बात करते हैं सबसे ऊंचे लेवल की। मान लीजिए किसी बड़े अधिकारी का वर्तमान मूल वेतन 2,50,000 रुपए है। संगठन ने इस लेवल के लिए सबसे ज्यादा यानी 4.38 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है। अगर सरकार इसे मान लेती है तो 2,50,000 की बेसिक सैलरी सीधे उछलकर 10,95,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, यही वो गणित है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि सैलरी में 400% से भी अधिक की वृद्धि संभव है। केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, जब बेसिक पे इतनी बढ़ेगी तो उसी अनुपात में महंगाई भत्ता यानी DA, मकान का किराया भत्ता यानी HRA और ट्रेवल अलाउंस TA भी आसमान छूने लगेंगे आप लोगों के। अन्य संगठनों की मांग और सरकार की क्या चुनौती है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार इस भारी भरकम मांग को सीधे सीधे मान लेगी? तो आपको बताते हैं कि IRTSA के अलावा भी कई संगठनों ने अपनी मांगे रखी हैं, जैसे नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेंसी मशीनरी यानी NCJCM और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के सभी के लिए एक समान 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर सीधे 69,000 करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार वित्तीय बोझ को देखते हुए 2.28 से 3 के बीच का कोई फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है, जिससे न्यूनतम 21,600 से 41,000 के बीच पहुंच सकती है आपकी बेसिक सैलरी। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि पिछले सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि वेतन की गणना के लिए फैमिली यूनिट को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्यों का किया जाए, ताकि परिवार की वास्तविक वित्तीय जिम्मेदारियों का सही आकलन हो सके। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि 400% सैलरी हाइक का यह दावा है, यह पूरी तरह से मुमकिन है, जायज है। अगर सरकार रेलवे कर्मचारियों के संगठन IRTSA द्वारा सुझाए गए 4.38 के फिटमेंट फैक्टर वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है। हालांकि अंतिम फैसला 8 पे कमीशन और केंद्रीय कैबिनेट को ही करना है, लेकिन इस प्रस्ताव ने कर्मचारियों के बीच में एक ऐसी नई उम्मीद और उत्साह की लहर बहुत जबरदस्त पैदा कर दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे में ये बताएं कि आपके हिसाब से 8 पे कमीशन में कम से कम कितनी बेसिक सैलरी होनी चाहिए।
दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास जनित की कोई ऐसी समस्या है तो उसे आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बेधड़क लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर सत्य व सही वीडियो बनाकर मैं आपके व देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।